महादेव के इतर एक और लोटस 444 ऑनलाइन सट्टा ऐप अपने घर में ये बता के गया था कि मैं कैटरिंग का काम कर रहा हूँ। जो लोग काम कर रहे थे इनको समझ में आ गया था कि अब इनके जो कॉलर हैं, अब इसके जो कानून का हाथ है वहाँ तक पहुँच चुका है। ये लगभग 4-4:15 बजे लड़का गिरफ्तार हुआ होगा। 2 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इनके पैनल को भी पकड़ लिया। 2 महीने के अंदर 1.25 करोड़ का इन लोगों ने आदान प्रदान कर लिया था। छत्तीसगढ़ में 2 ही चीज़ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, एक तो सत्ता परिवर्तन, दूसरा सट्टा परिवर्तन। पहले सट्टा किस तरह खेला जाता था, चौक चौराहों पर जैसे कोई जगह दुबक के कहीं कोई देख ना पाए ऐसे जगह में पर्ची लेने वाले खड़े रहते थे और लोग पर्ची देने भी जाते थे। जगह ऐसे कई जगह हैं, हर जगहों पर हर कोने में इस तरह के खेल चलते थे। और इसका खासकर उदाहरण बताऊं तो कोरोना में तो जम कर चला। इसके बाद ऑनलाइन सट्टा आ गया, क्योंकि कोविड में एक दूसरे को जा कर के पर्ची दे नहीं सकते थे, छुआछूत जैसी बीमारी चली थी, तो इसलिए ये हुआ कि ऑनलाइन चीज़ें शुरू की जाए। अब ऑनलाइन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि पढ़ाई के साथ साथ ऑनलाइन वर्किंग के साथ साथ ऑनलाइन सट्टा भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया। और चर्चा में आया एक ऐसा नाम जो नाम भगवान का है, उसके बारे में चर्चा तो बहुत हो चुकी है। महादेव के इतर एक और लोटस 444 ऑनलाइन सट्टा ऐप, इसके ज़रिए इसके पैनल बिठा करके किस तरह काम किया जा रहा था। भिलाई के कुछ लड़के किस तरह हैदराबाद में जा कर के आरोप और आपराधिक प्रवृत्ति वाला झंडा गाड़ रहे थे, इसके बारे में आज खासकर रिपोर्ट बताऊंगा। और ये हाथ में जो कागज़ है, इस कागज़ के पुर्जे में वो तमाम सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं जो अब से कुछ दिन पहले यहाँ की टीम, दुर्ग पुलिस की टीम पहुँचती है जब हैदराबाद, और रेस्क्यू नहीं कहूँगा, वहाँ पर जब जांच करती है, जांच के दौरान जब धरपकड़ करती है, जिसमें से एक आरोपी एक बालकनी से दूसरे बालकनी में भागने की कोशिश करता है और उसका क्या हश्र होता है वो भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपको एक विवरण ये बताता हूँ कि अक्सर ये होता है कि सबके सूत्र होते हैं, पत्रकारों के भी सूत्र होते हैं, इसलिए वो लिखते हैं सूत्रों के मुताबिक। इसी तरह पुलिस वालों के भी सूत्र होते हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चलता है कि दक्षिण गंगोत्री सर्कस मैदान में एक शख्स विनय कुमार यादव, जो कि रुआ बांधा का निवासी है और वहाँ पर अपनी कार में बैठ कर के ऑनलाइन पैनल चला रहा है लोटस 444 का। पुलिस को जब ये ब्रीफिंग मिली, जानकारी मिली, तो पुलिस ने घेराबंदी किया। घेराबंदी करने के बाद विनय यादव को पकड़ा। विनय यादव के पकड़ने के बाद उसके जब मोबाइल डिटेल्स खंगाले गए तो उसमें काफ़ी सारी जानकारियां हासिल हो गई। व्हाट्सएप में ऑनलाइन सट्टे को लेकर के चैटिंग और तमाम सारी ऐसी जानकारियाँ, ऐसे फैक्ट सामने आए जो काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुए ऐसे लोगों तक पहुँचने में। अब ये होने के बाद ये तय हुआ कि हो सकता है इसके बड़े गुर्गे भी इससे कनेक्ट होकर के कहीं और अपना जाल बिछा करके बैठे हों। बस पुलिस ने आओ देखा न ताओ, रिपोर्ट सबमिट किया। रिपोर्ट सबमिट करने के बाद तैयारी शुरू की, और तैयारी शुरू करने के बाद वहाँ से जब ये पता चला कि हैदराबाद के एक रेसिडेंस में, जहाँ पर किराए के मकान में कमरा नंबर 303 में, जहाँ पर कुछ लोग हैं, कुछ 6 लोग हैं जो वहाँ पर जा कर के जो इस पैनल की तैयारी कर रहे हैं, इस पैनल को बढ़ा रहे हैं और इस तरह से लगातार अपने रिपोर्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। इतना जानकारी मिलते ही पुलिस ने कमर कस ली, और कमर कसने के बाद जा पहुँचे हैदराबाद। हैदराबाद में ऑलरेडी पहले से एक टीम मौजूद थी जो किसी अन्य प्रकरण के लिए गई हुई थी। उसके बाद दूसरी टीम पहुँचती है। पहुँचने के बाद जांच पड़ताल शुरू होती है। जांच पड़ताल में कुछ नहीं होता, सीधे कमरे में दस्तक पुलिस की, और पुलिस जैसे ही कमरे में दस्तक देती है उथल पुथल मच जाती है, क्योंकि जो कमरे में बैठ करके लैपटॉप ले करके जिस तरह से मोबाइल में एक दूसरे से पैनल जोड़ करके और खाता बही देख करके जो लोग काम कर रहे थे, इनको समझ में आ गया था कि अब इनके जो कॉलर हैं, अब इसके जो कानून का हाथ है वहाँ तक पहुँच चुका है। बस भागने की फिराक में एक शख्स एक बालकनी से दूसरे बालकनी कूदता है और कूदते ही गिर जाता है। गिरने के बाद उसकी जो हालत होती है, ये बताया जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा घायल था, अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खैर ये अलग बात है। दूसरी चीज़ ये है कि 6 आरोपियों को आज पेश किया, कितने 5 आरोपियों को आज पेश किया गया है। पाँचों की उम्र 30 साल से कम है। एक शख्स जो है जो 33 साल का है।
पांचों की उम्र के साथ साथ नाम भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे ऐसा इनको लगता है। लेकिन फ़िलहाल ये अब ऑनलाइन सट्टा के आरोपी हैं। नाम आरोपी गण के नाम हैं विनय यादव उर्फ स्टार, और इनकी उम्र 28 साल है। रुआ बांधा बस्ती भिलाई के रहने वाले हैं, जो कि पहले पकड़ाए थे, कार में बैठ कर के पैनल चला रहे थे। आदित्य पांडे, इनके पिताजी का नाम है कन्हैया पांडे, उम्र है इनकी 20 साल, वृंदानगर वैशाली नगर भिलाई के रहने वाले हैं। उदय कुमार, इनके पिता का नाम है संतोष कुमार, इनकी उम्र है 22 साल है और 18 नंबर रोड उमा पब्लिक स्कूल के पास वैशाली नगर के निवासी। बी चंदू, पिता बी गणेश, उम्र 20 साल, कैंप 1 तुलसी गैरेज के पास वैशाली नगर भिलाई के निवासी। हिमांशु चौहान, पिता विनोद चौहान, उम्र 23 साल, नेहरू चौक छावनी भिलाई जिला दुर्ग के निवासी हैं। और अभिषेक वर्मा, पिता उत्तम वर्मा, उम्र 33 साल और ढांचा भवन कुरुत भिलाई जिला दुर्ग के निवासी। ये 6 लोग हैं। तो ये जो मैंने 6 नाम गिनाए इनके पिताजी के साथ और इनके एड्रेस के साथ, इसमें से 5 लोगों को पेश किया गया। एक अपचारी बालक है, और बहुत ही कठिन वर्ड बोला जाता है अपचारी बालक के लिए, है ना। तो इस संघर्षरत बालक को दरकिनार करते हैं, क्योंकि लीगली जो कम उम्र के रहते हैं उनका नाम इस तरह से शो करना कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। अब आते हैं, जैसे कि 6 नाम मैंने गिनाया, 5 को शो किया गया। विनोद यादव कस्टडी में है, पूछताछ जारी है, और कुछ क्या कुछ निकल सकता है उसकी भी तैयारी है। तो ये कुछ था। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है कि 2 महीने के अंदर 1.25 करोड़ का इन लोगों ने आदान प्रदान कर लिया था, अच्छा खासा पैसा जमा लिया था। इस तरह के पैनल हर जगह, हर ज़िले में, हर कोने में इस तरह के कमरे लेकर के लगातार जो है काम शुरू हो गया है, और शुरू काफ़ी समय से चल रहा है। इसीलिए काफ़ी सारे नियम कानून बनते हुए आए। छत्तीसगढ़ में अब से कुछ दिन पहले किराए को लेकर के एक जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने किराएदारों को लेकर के, मकान मालिकों को लेकर के एक कॉन्फ्रेंस ली थी, जिसमें बताया था कि एक ऐप के माध्यम से आप जो किराएदार हैं वो कहाँ के हैं, क्या कुछ हैं, उनका पुराना डेटा वगैरह सारी चीज़ें आप थाने में दे सकते हैं। वो कारण क्या था? इसी तरह लोग जाते हैं और ज़्यादा पैसे में किराए का मकान मिल जाता है तो भी लेने के लिए कतराते नहीं हैं। लेने के बाद वहाँ पर ये अवैध सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, और इसी तरह अपराध बढ़ता है। तो अपराध कम करने के लिए दुर्ग पुलिस लगातार कूच कर रही है। अब इस तरह के आसपास आपके क्षेत्र में कोई अपराध होते हैं तो बिल्कुल आप पुलिस को इत्तला कर सकते हैं, और आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा वो भी देखने के लिए आप KP न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको डिटेल में सारी वीडियोस मिल सके। आगे क्या कुछ कहा यहाँ जो ज़िम्मेदार हैं एडिशनल SP, और जो मैम हैं क्राइम यूनिट की जो एडिशनल SP हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ऑनलाइन सट्टा ऐप में ये हमें निर्देश मिले हैं उच्च अधिकारियों से, SP सर से, कि किसी भी व्यक्ति को अगर अब हमको पकड़ना है तो ऐसा नहीं कि जो पैनल रन करने वाला है उसको पकड़ के हमने छोड़ दिया, या जो पैनल चल रहा है वो अन्य शहरों में चल रहा है उस पर हम हाथ नहीं डाल सकते हैं। तो बहुत ही विधिवत ढंग से, बहुत सोचे समझे ढंग से कुछ लड़कों को हम फॉलो कर रहे थे, और उनमें से एक जो है हमको मिल गया, जिसका जो कि रायपुर से जिसका पीछा करते हुए टीम यहाँ दुर्ग भिलाई तक आई। दुर्ग भिलाई में जब इसको गिरफ्तार किया तो उसके मोबाइल से कई सारी चौंकाने वाली चीज़ें मिली, और हम लोग भाग्यशाली भी थे कि टीम हमारी ऑलरेडी हैदराबाद में थी, और ये लगभग 4-4:15 बजे लड़का गिरफ्तार हुआ होगा, और 2 घंटे के अंदर हमारी टीम ने इनके पैनल को भी पकड़ लिया। इसके बाद इसकी निशानदेही पे इसके ऊपर जिससे इसने ID ली थी वो शुभम को भी पकड़ाया। उसके बाद शुभम से भी कुछ अभी खुलासे होना, और विनय को भी हमने पुलिस रिमांड में रखा है, अभी तक उसको छोड़ा नहीं है हमने, कि जिससे उससे और आगे पूछताछ करके इसका जो तार है वो कहाँ तक जाता है, इसका लिंक कहाँ तक जाता है, उसको भी खोजने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या क्या बरामद किए गए? इनके पास से लैपटॉप मिले हैं, इनके पास से पर्सनल मोबाइल मिले हैं, ATM कार्ड, पासबुक वगैरह इनके पास से मिली, जिनको एक आरोपी घायल भी है। हाँ, इसमें से चूँकि ये लोग डर के मारे एक छज्जे से दूसरे छज्जे पे कूद के, और जो घायल हुआ है एक्चुअली बेन संचालन करता परसेंटेज के आधार पर वो था, और चूँकि वो अपने घर में ये बता के गया था कि मैं कैटरिंग का काम कर रहा हूँ, तो शायद लोग मतलब लो क्लास के भय से, घर वालों के डर से उसको लगा कि एक से दूसरे पे टूट जाएगा, लेकिन घायल है अभी वो किम्स हॉस्पिटल हैदराबाद में एडमिट है, ऑपरेशन हो गया उसको। सतनाम सिंह का भी नाम सामने। सतनाम सिंह का देखिए कोई भी डायरेक्ट लिंक अभी हमको मिला नहीं है। ऐसी अफवाहें बहुत सारी मार्केट में उठती हैं, जो भी होगा हम आगे इन्वेस्टिगेशन को हमने इसमें क्लोज़ नहीं किया है, इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है, इसलिए हमने बार आरोपियों का पुलिस रिमांड लिया है। शुभम को भी कल जमानत नहीं मिल पाई है, तो जितना सख्त से सख्त हो सकता है और जितनी पड़ते हैं हम इसकी
उधेड़ सकते हैं उतना हम उधेड़ने की कोशिश करेंगे।